गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव में बुद्ध के आगमन की खबर फैल गई और लोग उनसे मिलने आने लगे। एक दिन गांव का सबसे अमीर व्यापारी, जो बेहद दुखी और बेचैन था, बुद्ध के पास पहुंचा। व्यापारी ने कहा, भगवान, मैंने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है। मेरे पास धन, वैभव, नौकर चाकर, सुंदर घर और बड़ा व्यापार है, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है। मैं हमेशा असंतोष महसूस करता हूं। कृपया मुझे बताइए, सच्चा सुख कहाँ है? इसे कैसे पाया जा सकता है? बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने व्यापारी को ध्यान से देखा और कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन पहले एक कार्य करो। क्या तुम मेरे लिए यह काम कर सकते हो? व्यापारी ने कहा, भगवान, मैं आपका हर आदेश मानूंगा। बस मुझे यह बताइए कि करना क्या है। बुद्ध का कार्य। बुद्ध ने कहा, तुम इस गांव में जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो पूरी तरह सुखी हो, जिस व्यक्ति को कभी कोई दुख न हुआ हो और जिसके जीवन में केवल आनंद और संतोष ही हो। जब तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लोगे, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। व्यापारी ने तुरंत सहमति दी और पूरे उत्साह के साथ गांव में निकल पड़ा। खुशहाल व्यक्ति की तलाश। व्यापारी सबसे पहले अपने मित्र के घर गया। उसने उससे पूछा, क्या तुम पूरी तरह सुखी हो? क्या तुम्हें जीवन में कभी कोई दुख नहीं हुआ? मित्र ने हंसते हुए कहा, भाई, ऐसा कैसे संभव है? मैंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। मेरे माता पिता का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था और मुझे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ी। अब भी कभी व्यापार की चिंता रहती है तो कभी परिवार की। ये सुनकर व्यापारी आगे बढ़ गया। अब वह एक किसान के पास पहुंचा। उसने किसान से पूछा, क्या तुम अपने जीवन में पूरी तरह सुखी हो? किसान ने उत्तर दिया, मालिक, मैं अपनी मेहनत से संतुष्ट हूं, लेकिन पूरी तरह सुखी कैसे कहूं? बारिश के समय पानी कम हो जाए तो फसल खराब हो जाती है। कई बार परिवार में बीमारी आ जाती है और मैं असहाय महसूस करता हूं। दुख तो हर किसी के जीवन में है। व्यापारी ने फिर अन्य घरों में जाकर यही प्रश्न किया। उसने मजदूरों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों से पूछा, लेकिन हर किसी ने यही कहा कि उनके जीवन में सुख के साथ साथ दुख भी है। दिन भर की तलाश का परिणाम पूरा दिन बीत गया, लेकिन व्यापारी को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे कभी कोई दुख न हुआ हो। थका हारा व्यापारी रात को बुद्ध के पास वापस आया। उसने कहा, भगवान, मैंने पूरे गांव में कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह सुखी हो। हर किसी के जीवन में कोई न कोई समस्या है। यह कैसे संभव है कि कोई बिना दुख के जी सके? बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने जो देखा और सुना वही इस संसार का सत्य है। दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, लेकिन सच्चा सुख तभी मिलता है जब तुम अपने भीतर की शांति को पालो। जो लोग बाहरी चीजों में सुख ढूंढते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि धन, संपत्ति और अन्य चीजें क्षणभंगुर हैं। उनका होना या ना होना तुम्हारे सुख का कारण नहीं हो सकता। व्यापारी ने पूछा, तो क्या मुझे अपना सारा धन छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, धन का त्याग करना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह समझो कि धन और संपत्ति तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकते। सच्चा सुख सेवा, त्याग और ध्यान से मिलता है। जब तुम दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करोगे और अपने भीतर संतोष पैदा करोगे, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। एक और उदाहरण बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा ने मुझसे यही प्रश्न किया था। मैंने उसे कहा, एक पत्ते को नदी में बहते हुए देखो। वह पत्ता शांत है क्योंकि वह धारा के साथ बह रहा है, लेकिन यदि वह धारा के विपरीत जाने की कोशिश करे तो वह फंस जाएगा और टूट जाएगा। सुखी जीवन का रहस्य यह है कि तुम जीवन की धारा के साथ बहना सीखो। जो कुछ भी हो उसे स्वीकार करो और वर्तमान में जियो। यही तुम्हें सच्चा सुख देगा। व्यापारी का परिवर्तन। व्यापारी ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें समझने का प्रयास किया। उसने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने सेवा और परोपकार का मार्ग अपनाया। उसने अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव किया। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और आचरण में है। जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं, सेवा और परोपकार का मार्ग अपनाते हैं और अपने भीतर की शांति पर ध्यान देते हैं, तभी हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं।